आरती कुमारी का अपहरण के मामला में पता चल चुका है कि क्या सच्चाई था। तो आप लोग ज़्यादा जाकर के वीडियो को देखिए। मैगरा थाना पुलिस ने क्या बताया। मैं मैगरा थाना का पुलिस लोग का सैल्यूट करता हूँ इस बात को कि आप लोग ने जो है सुराग तक आप लोग पहुँच गए। सबसे बड़ी चीज़ हम लोग के लिए बहुत बढ़िया जो है इस बात लगाया। एक सद्दाम जिसका पहले आरती के साथ दोस्ती था और दूसरा जो है पहलवान थे, उनका उम्र 45 साल और 50 साल के बीच में है, उस पर आरोप लगाया। उस शिकायत को भी कांड का हिस्सा बनाकर हम लोग अनुसंधान किए करने लगे और अपहृता का बहुत तरह से खोजबीन किए, लेकिन अथक प्रयास करते रहे, लेकिन कोई सुराग नहीं लग रहा था। तो फिर हम लोग ने उनके घर वालों से जब कड़ाई से पूछताछ किया और उनके जहाँ पर पहले से ये अपहृता आरती कुमारी काम करती थी और वहाँ से भी हमने पूछताछ किया। लगभग 300 कॉल्स डिटेल्स हम लोगों ने चेक किया है, पूरा फेसबुक, इंस्टाग्राम इत्यादि चीज़ों को चेक किया, उसके हर चीज़ को चेक किया और घर वालों से जब पूछताछ किया गया और तब पता चला कि लड़की ने जो है, लड़की के माँ को लड़की की जाने की सूचना थी। उन्होंने जानबूझकर पहले की लड़ाई को लेकर जो सद्दाम और पहलवान का नाम दिया था, एक सीसीटीवी फुटेज भी मिला जिसमें लड़की खुद स्वतंत्र रूप से तेज़ी से अपने घर से बाहर जाते हुए दिखाई दे रही है। ये तो अपहरण का मामला नहीं था, लड़की 19 साल की है और अपनी मर्जी से गई थी, लेकिन कुछ लोगों के मिली भगत से शिकायतकर्ता और उसका परिवार सांप्रदायिक तनाव बनाने और सांप्रदायिक माहौल को खराब करने के उद्देश्य से इस तरह का आवेदन दिया। इतना ही नहीं, इस अनुसंधान के दौरान शिकायतकर्ता के परिवार ने सड़क जाम किया, जिसको आप लोगों ने भी रिकॉर्ड किया है। कोई भी आदमी को, चाहे कोई भी हो, किसी को भी अधिकार नहीं है कि विधि व्यवस्था खराब करे, लोक जन सुविधा को खराब करे। तो शिकायतकर्ता अनुसंधान में सहायता न करके झूठी इंफॉर्मेशन देके और विधि व्यवस्था करने का काम और उसके परिवार वालों ने किया है। लेकिन हमने अपने टीम यूनिट से और तकनीकी सहायता की मदद से ये जो पूरी तरह से ब्लाइंड केस था, कोई सुराग नहीं लग रहा था, पूरे समाज के लोग इसमें लगे थे, लेकिन हमने आखिरकार इसमें सफलता प्रयास की। ये अथक परिश्रम का परिणाम है कि लड़की सकुशल बरामद हुई है। लड़की कहाँ से बरामद की गई है, किस परिस्थिति में थी लड़की? लड़की के बरामदगी यहाँ से कम 300 किलोमीटर दूर गोपालगंज से बरामद किया गया है। क्या कुछ किसके साथ में गई थी, कुछ पूछताछ में खुलासा हुआ लड़की से? किसी के साथ नहीं गई थी, क्योंकि इसकी दोस्ती एक मुस्लिम लड़के सद्दाम से था। इसको लेके घर वाले इसको परेशान करते रहते थे। इसी परेशानी के कारण ये गुस्से में घर से निकली है। सीसीटीवी फुटेज में भी अलग अकेले जाते हुए ये दिखाई दे रही है। परिजनों ने जो पुलिस को परेशान किया है, उसके आलोक में क्या कुछ कार्रवाई उन पर होगी? सबसे बात यह है कि उन्होंने बिना किसी कोई सूचना के या गलत तरीके से गलत सूचनाएं दी। ऊपर से जो है मैगरा जो चौक को उन्होंने जाम किया। कई मतलब कि वहाँ के लोकल आदमी को गुमराह करके साथ में शामिल करके, जन लोग को शामिल करके रास्ता जाम किया। 1-2 एम्बुलेंस भी फंसा हुआ था, लेकिन उसको हम लोग बहुत मुश्किल से निकाला। विधि व्यवस्था करना एक तरह से ये अपराध किया है और इसका जो जल्द से जल्द इन लोगों पर कार्रवाई होगा। इसमें कौन कौन पुलिस पदाधिकारी शामिल रहे जिन्होंने इस कांड को उद्भेदन में भूमिका निभाई? सबसे पहले इस कांड में जो है मैगरा थाना अध्यक्ष जो है विद्या जी है, दूसरा है भदवर के अमीन जी है और चकरबंदा के अजय जी, और मेरी नेतृत्व में ये टीम काम कर रही थी। इससे पहले भी अन्य केसों में भी हमने बहुत जल्दी सफलता हासिल की गई। इसमें देरी का कारण ये था कि कोई भी टेक्निकल ग्राउंड्स नहीं मिल रहा था, तो मानवीय साक्ष्यों और इंटरनल इन्वेस्टिगेशन के आधार पर हमने इसको केस को खोला और अपहृता की बरामदगी की। तो पुलिस पदाधिकारियों के लिए क्या कुछ मांग करेंगे जिला पदाधिकारी से इनके नाम के लिए? इसलिए हम लोग रिकमेंडेशन भेजेंगे बरामदगी के साथ ही। सर को यहाँ से हम लोग ऊपर SSP सर को भेजेंगे रिकमेंडेशन और प्रशस्ति पत्र इन लोग को मिले। यही हमारा ये रहा। जिस युवक से तंग आकर भागे है, उस पर भी कुछ करवाएंगे क्या? किसी युवक से तंग आके नहीं भागी है, उसके घर वालों से तंग होकर भागी है, ठीक है ना।
वो युवक से दोस्ती करती थी, दोस्ती था उसका, युवक के साथ उसका कहा सुनी हुआ था, युवक ने उसके साथ मतलब मिसबिहेव किया था। इसके लिए वो खुद सरेंडर करके जेल जा चुका है। लेकिन ये जो अपहरण का मामला है, ये अपहरण का जो झूठा आरोप लगाया गया है, लड़की खुद अपनी इच्छा से गई है, 18 साल से ऊपर, 19 साल से भी ऊपर है, ठीक है ना, और बाहर में भी बहुत जगह काम कर चुकी है, दुकान पे, शॉप पे। तो वो हर तरह से मेच्योर रहती है, इसको समझने के लिए क्या कर रही है नहीं कर रही है उसके लिए भी कुछ जिम्मेदार है। थैंक यू पुलिस के लिए कितना कार्य चुनौतीपूर्ण रहा? चुनौतीपूर्ण तो पहले ही दिन से रहा, जब शिकायतकर्ताओं ने जो है कभी भी सपोर्ट नहीं किया, उल्टा गुमराह किया, जनेंद्र ठाकुर या उसके परिवार ने किया, फिर विधि व्यवस्था खराब किया, जिससे अनुसंधान में भी रुकावट आया, लोक सुविधा में भी रुकावट आया। लेकिन हम लोग हर रुकावट को पार किए, अथक प्रयास किए, और मतलब कि अथक प्रयास का परिणाम है कि आज हम लोग को फिर से सफलता मिली है और लड़की सकुशल बरामद हुई है। थैंक यू सर। थैंक यू सर।